इस समय की सबसे बड़ी खबर है, मुझे नहीं पता टेलीविजन पर क्या बहस हो रही है। आप लोग देखते होंगे, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं क्या बहस चल रही है। लेकिन सोचिए कि मणिपुर के पूरे मामले को डाइवर्ट किस तरह से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो म्यांमार के हैं। मुझे एक मेरे साथी पत्रकार हैं, वीडियो एडिटर हैं दरअसल। हम लोग अभी आ रहे थे दिल्ली में, एक सड़क से निकल रहे थे, तो कुछ बच्चे आप जो देखते होंगे जो रेड लाइट पे होते हैं, जो आपको कर्तव्य दिखाते हैं, या आप ढोलक बजाते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार और बेबस बच्चे हैं। मेरे साथी पत्रकार ने कहा कि ये रोहिंग्या तो नहीं है। इसका सीधा सीधा सोचिए किस तरह से कहा जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, या फिर ये एक सेना के पूर्व अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो घुसपैठ, चीन की साजिश हो सकती है, ये लोग बर्मा के घुसपैठिए हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इस तरह से पूरे मणिपुर मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। उनके पास मीडिया है, टीवी है, अखबार है, वो इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज पूरा विपक्षी दल जो है वो मणिपुर गया हुआ है, जो इंडिया जो बना है। वहीं तमाम जो पत्रकार हैं इनको वो एंगल दे रहे हैं ताकि आदिवासियों का जो गुस्सा है वो कम हो जाए। पहले उन्होंने एंगल दिया कि दरअसल ये लोग आदिवासी नहीं, ईसाई हैं, ईसाई आदिवासी हैं, ताकि उससे मामला हल्का हो। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ये बर्मा से, म्यांमार से जो हैं वो आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं। फिर कह रहे हैं कि अभी चीनी साजिश है। तो सवाल है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। अब तक तो हम लोग समझ रहे थे कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठ है। अब तक समझ रहे थे कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठ है, नॉर्थ ईस्ट में। क्या अब बर्मा से भी घुसपैठ हो रही है? तो ये तो सरकार की फेलियर है, सरकार को सोचना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनके फादर इस देश के कानून मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक खबर शेयर की है। 4 years since LS polls, LS मतलब लोकसभा चुनाव, EC yet to give detail of any discrepancy between EVM वीवीपैट काउंट। सोचिए, खबर ये है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके वीवीपैट और जो वोटिंग हुई उसकी काउंटिंग नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। प्रशांत ने लिखा है, इट इज ग्रेट सेम एंड ए बोल्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी दैट VVPATs, paper trail with EVMs which were made mandatory by the SC are not counted before results are declared. It is more shocking that we do not get data tallying EVM and VVPAT counts from EC after 4 years whiter democracy. तो सोचिए किस तरह से वीवीपैट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी काउंटिंग नहीं हो रहा है, उसको मैच नहीं कराया जा रहा है। ये पूरी खबर 28 जुलाई को, 4 years after the government told parliament that it would collect information from the election commission about possible discrepancies between the electronic voting machine and voter verifiable paper audit trail, जिसको वीवीपैट कहते हैं, trails during the 2019 election. ये parliamentary panel this week noted that the reply was yet to be provided, adding that identifying such issue was necessary for the security of the voting process. तो ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सोचिए कि इस तरह के हालात हैं, मजाक बना दिया गया है। टीवी अखबार में इन सब तरह के खबरों के लिए जगह नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश की जो मीडिया है वो मनु मीडिया है, कास्टिस्ट मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। इन पर भरोसा तो बिल्कुल मत कीजिए। और सोचिए किस तरह से महिलाओं के साथ जो हुआ मणिपुर में, वो सब जानते हैं। किस तरह से लोगों के कत्लेआम हुए हैं। इसी देश में बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। कभी सिखों का कत्लेआम हुआ, सरकार किसी की भी हो, कभी मुसलमानों का नरसंहार होता है। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं। और ये सब चल रहा है। किस तरह की आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और कल्पना कीजिए कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, अगर वोट का डर नहीं होता, तो इस देश में किस तरह से लोगों का व्यवहार है। पूरा आप मतलब मजाक है, मतलब एकदम
ये लोग चाहते, बहुत इस देश में लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, जो डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो जातीय व्यवस्था बनी हुई है, जो जाति के नाम पर भेदभाव है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव है, उनके खिलाफ आप बात करें। मैं एक विदिशा की खबर बता रहा हूं, एक युवक की, किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसने एक वाहियात टिप्पणी की थी दिल्ली में कि जो महिलाएं बिंदी सिंदूर नहीं लगाती हैं उनको हम लोग खाली प्लॉट समझते हैं। उसको लेकर इस शख्स ने एक वीडियो बनाया। इनके ऊपर विदिशा में मत, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है ना, वहां तो मतलब कुछ भी संभव है। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसके बाद उन पर एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग हुई, 2 दिन बाद जमानत मिली। उसके बाद ये जो जातिवादी गुंडे हैं उनके घर पर जाकर हमला करते हैं। बदायूं में इसी तरह की घटना सामने आ रही है। वहां एक शेड्यूल कास्ट के युवक की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत मिल गई, उसके बाद फिर हमला हो रहा है। ये वीडियो सुनिए आप। सर मेरा नाम गौतम चौहान है। मैं अभी वर्तमान में संभाग आईटी सेल प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ, भोपाल संभाग आईटी सेल प्रभारी के। मैं विदिशा से हूँ सर मैंने अभी कुछ समय पहले एक इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में सर मैंने कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जिसने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, सर मैंने उस पर वीडियो बनाकर डाला था। लेकिन ब्राह्मण परिषद के लोगों ने सर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और बजरंग दल के लोगों ने सर मेरे यहाँ एफआईआर दर्ज कराई। सर मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, 4-5 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मैं 2-3 दिन अंदर भी रह के आया जेल में। सर मेरे को फिर कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन सर इसी बीच जे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और ब्राह्मण युवा परिषद के लोगों ने मेरे घर पर सर तोड़फोड़ की, मारपीट की सर। और मेरे को रात भर पुलिस स्टेशन में रात भर मारा, मेरे को रात भर लाठियों से मारा सर बांध कर। और सर मेरे घर पर सर 2 साल की बच्ची थी और मेरी बहन थी और मेरी वाइफ और मेरी मम्मी थी सर घर पर। ये लोग बिल्कुल डर चुकी थी और ये लोग अलंगे पत्थर मेरे घरों में मार रहे सर, अंदर पत्थर फेंक रहे सर, गालियां बक रहे मोहल्ले में। 100-200 की संख्या में सर ये लोग आए थे सर। लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया सर। लेकिन मेरे खिलाफ, मेरी एक वीडियो के खिलाफ इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया सर। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ सर, लेकिन मैं अपनी गलती मानने के बाद मेरे को सजा भी मिलने के बाद इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों ने तो सर इतना कुछ किया। मैंने तो सिर्फ सर एक वीडियो डाला था और मेरा सर यूट्यूब पर चैनल है। मैंने माफी भी मांगी सर इन लोगों से जो मैंने किया। लेकिन सर जब मैंने माफी मांगी, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हो गया, फिर भी इन लोगों ने सर मेरे घर पर तोड़फोड़ क्यों की सर? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता, 2 महीने की सर मेरी बच्ची हैगी, मेरी जो वाइफ हैगी सर, मेरे वाइफ के पैर में अलंगा लग गया था सर। अभी मैं आपको बताता हूँ सर। और आप तो आप सोचिए कि अगर आप किसी से सहमत नहीं है तो आप पुलिस में जा रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, कोर्ट से जमानत हो रही है, उसके बाद भी हमला करते हैं। ये जाति का रसूख है। इसी देश में शेड्यूल ट्राइब लोगों पर, आदिवासी लोगों के, महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हो रहा है। जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसकी गिरफ्तारी हो गई, आरोपी अब जाके पकड़े गए हैं। जब इतना हंगामा मच रहा है तब विदिशा, मध्य प्रदेश में, फिर कह रहा हूं ना, ये मतलब ये देश जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं। जातिवादियों का गिरोह है, ये अड्डा चलता है यहाँ। सर मैं भीमा आर्मी से संभाग आईटी सेल प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ सर। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की थी सर। उस विषय में मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था। तो सोचिए, ये अगर आपको कोई बात से आपत्ति है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इस देश का बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, जज है। आप इस तरह के हालात हैं इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं इस देश में। एनसीआरबी के डेटा उठा के देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो जातिवादी आतंकवाद है। ये हिंदू एकजुट करने चले हैं, हिंदू जगाने चले हैं। इनसे कहिए कि शेड्यूल कास्ट हिंदू को जमीन दे दो, ट्राइबल हिंदू को जमीन दे दो, संपत्ति में अधिकार दे दो। मतलब जो हिंदू जगा रहे हैं जो लोग, उनको एससी एसटी ओबीसी हिंदू के रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। ये दरअसल चाहते हैं कि आप हिंदू बने रहिए वोट के लिए। आप मजदूर होइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, दूध निकालिए, इनकी सेवा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप चपरासी बन जाइए।
लेकिन आप पत्रकार बनिए, जज बन जाएंगे, आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, सीएम पीएम बन जाएंगे। अब तो चपरासी भी नहीं बनने देना चाह रहे हैं। रिजर्व इस तरह का हिंदू बना के रखना चाहते हैं। ये पूरा षड्यंत्र है। सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब मस्जिदों का एक कानून बना 1947 देश जब आजाद हुआ, उस समय के लोगों को सबको पता है, वर्शिप एक्ट बना कि यथास्थिति बनाए रखी जाए जो जिसके कब्जे में है। मस्जिदों का जब आप सर्वे करवा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन किसने मंदिर तोड़ी, मस्जिद बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तो सारे मंदिरों का भी सर्वे हो सकता है बुद्ध विहार तोड़ के बनाए गए हो। ये तो फैक्ट है ना कि सम्राट अशोक पहले थे, बुद्ध 2500 साल पहले थे। तो ये स्थिति है इस देश में। जानबूझकर 2024 से पहले उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म की वजह से लोग के पर हमले हो रहे हैं, और जाति का हमला 2500 सालों से 2000 सालों से चल रहा है। इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते इस देश में। एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, रेप सबसे ज्यादा जाति के नाम पर होता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग पीड़ित हैं, हत्याएं उनकी होती है। ये जाति व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई थी। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम है जाति से। अरे सर, जाति समझ में ही तब आती है जब आप पीएचडी करते हैं या जब बड़े पदों पर जाते हैं। जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप सीएम पीएम मत बनिए, कलेक्टर एसपी मत बनिए, पत्रकार मत बनिए, जज मत बनिए, प्रोफेसर मत बनिए। पर जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप सब्जी बेचिए, खेती कीजिए, ठेला चलाइए, सेवा कीजिए चुपचाप, तब वो आपको डाइनिंग टेबल पर बैठा के खाना खिलाएंगे और क्या कहेंगे, अरे मेरा व्यवहार तो मेरे ड्राइवर के प्रति बहुत अच्छा है। ये दरअसल चाहते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार, बेबस और मजदूर बने रहें। इनके सामने आप खड़े ना हो पाए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं, और आर्थिक रूप से तो ये आपको देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बहुत महीन हो गया और पावर सेंटर्स में जातिवाद है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, ये जो पावर सेंटर्स है, जहां पैसे हैं, जहां रसूख है, ताकत है, वहां जातिवाद हो रहा है। सोचिए आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह का भयानक हादसा होता है, और ये कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है, ये घुसपैठ है। इस देश के टीवी अखबार को बैकआउट कीजिए। इस देश के 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है टीवी अखबार में, और वो आपके संवैधानिक अधिकारों के, मैं तो कहूंगा आपके मानवीय अधिकारों के, जो आपका ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है ना, जो आपके मानवीय अधिकार है, उसके खिलाफ हैं ये लोग। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डेमोक्रेसी तभी रहेगा जब आप बात करेंगे, बोलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।